हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा कुश पाठक में। और ये हो रही है हमारे यहाँ शादी की रस्में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी नंद की शादी है और ये हल्दी के लिए जो मंडप में कलश रखा जाता है वो ये लेके आए थे भैया। और ये मम्मी इसको कलशे को परिछ रही हैं। हाँ, परिछ ही रही हैं। और जैसे भी रीति रिवाज है वो अपना कर रही हैं। ये भैया लेके आए थे कलसा, तो फिर उसके बाद परिछने के बाद मम्मी इनको जो भी नेक देना होगा दे के और फिर ये कलसा लेके जाएंगी घर में, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। और बताइए इस समय मेरी वीडियोस आप लोग को कैसी लग रही हैं, ज़रूर से कमेंट करिएगा। आज ये है हमारी ब्यूटीफुल सी ब्राइड जिनकी है शादी और इनकी ही है आज हल्दी। और इनको मैं लेके जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि जो भी कार्यक्रम होने वाला है वो सब कुछ छत पे होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग रहने वाला है। मुझे बहुत सी चीज़ें पता भी हैं, बहुत सी चीज़ें नहीं भी पता हैं, क्योंकि आज से पहले मैंने सिर्फ देखी थी कि थोड़ी ना थी। अब वो सब चीज़ें मुझे देखने को भी मिलेगी, सीखने को भी मिलेगी और कुछ चीज़ें मैंने की भी है, वो सब भी आपको ब्लॉग में ज़रूर से देखने को मिलेगा। और अब ये जो हमारी हैं ननद साहिबा ये आके बैठ चुकी हैं चौके पर। और उसके बाद जो भी रस्म है वो सब होने जा रही है। और इधर सब साइड में औरतें बैठी हैं, गीत वीत गा रही हैं। और यहाँ मैं बैठ के ब्लॉग शूट कर रही थी। और ये हैं मेरे देवर, जिनको मैंने बोला भैया आइए मैं आपको भी कैप्चर कर लेती हूँ। और पीछे ये जो हाय कर रही है ये लगती है मेरी बेटी। उन्होंने बोला चाची मुझे भी कैप्चर कर लो, मैंने बोला बिल्कुल। और ज़्यादातर सारी रस्में स्टार्ट हो चुकी हैं और यहाँ पे ये भैया आए हुए हैं, स्टेज लगा रहे हैं। ये लोग भी थोड़ा क्या बहुत लेट हो गए थे, इधर फंक्शन स्टार्ट हो गया और अभी स्टेज ही नहीं बना है। और अब ये सारी लेडीज़ें यहाँ बिल्कुल रेडी वेडी हैं, बिल्कुल जाने के लिए मटकोर पे। सबको जाना है मटकोर के लिए, तो ये सब लेडीज़ें चल दी हैं पीली पीली साड़ी पहन के मटकोर के लिए। हम घर से निकल चुके हैं, यहाँ हम सब मिलके जा रहे हैं। और ये घूंघट करती हुई मैं जा रही हूँ। और आज मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने गांव मतलब ससुराल का पूरा गांव देखा है, वो भी आधा अधूरा, क्योंकि घूंघट के अंदर से कुछ कभी कुछ दिख रहा था, कभी कुछ नहीं भी दिख रहा था। और ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है घूंघट करके इतनी दूर जाना। बहुत ज़्यादा दूर हमें मटकोर के लिए जाना पड़ा था। मुझे पता ही नहीं था कि इतनी ज़्यादा दूरी तय करनी है। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाई कितना दूर जाना है। आज तक तो मैं जहाँ भी मतलब अपने मायके में मैं गई हूँ वहाँ मैंने देखा थोड़ी थोड़ी दूर पे, पर यहाँ तो बिल्कुल मुझे लग रहा है दो गांव ख़त्म हो गए थे, उसके एंडिंग में हमें जाना था। और ये पीछे दिख रहे हैं हमारे गांव के बरम बाबा हैं ये। और यहाँ हम सब बिल्कुल चल दिए हैं। ये आगे आगे ढोलक बजाते हुए मेरे देवर हैं। और आप लोग ब्लॉग में देख सकते कि कितनी देर से अभी हम ये जा ही रहे हैं, अभी हम पहुँचे नहीं। ये वहाँ जाने की ही वीडियो है बस। यहाँ पर आप गांव का पूरा कल्चर देख सकते हैं, जो भी हमारी संस्कृति सभ्यता है वो सब आप देख सकते हैं रियल वॉइस में। यहाँ सब गीत गाने होते होते हम लोग जा रहे हैं सब गांव में, क्योंकि इतना लंबा रास्ता था, ऐसे तो तय होता नहीं, इसीलिए सब लोग गीत गाते हुए अपना मनोरंजन करते हुए उतनी दूर का सफ़र तय कर रहे हैं। और ये यहाँ पर हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं जहाँ मटकोर के लिए हम लोग को जाना था।
खन्ना यार तो खनई तो ना वैसे हर जगह पे ये रस्म या तो बुआ करती है या तो बहन करती है। मैंने अपने ससुराल में पहली बार देखा कि यहाँ भाभी करती है, जो कि मैंने ये रस्म की थी। मुझे भी नहीं पता था कि भाभी अभी करती है, पर यहाँ ये रस्म मैं कर रही थी। अब बाकी आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करिए। रस्म होने के बाद यहाँ पे सबने बोला कि थोड़ा सा डांस कर दो, यहाँ करना शुभ होता है। तो यहाँ मैं और मेरे देवर दोनों मिलके डांस कर रहे हैं। चूल्हा अलगे जारी दिल्ली से। सो गाइज मैंने भी सोचा जब मैंने डांस दिखा दिया तो थोड़ा सा जो भी मेरे अंदर टैलेंट है गीत वीत का वो भी गा के सबको सुना देती। तो बस मैं वही कर रही हूँ। देवर के राख बलई का खेलवाई बो, देवर के राख सो गाइस यहाँ मटकोर से आने के बाद लेडीज़ें जो भी जिससे भी अपना हंसी मजाक का पद होता है उसे खूब गालियाँ देती है। यहाँ पे वही ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब हम मटकोर से वापस आने के बाद अभी भी हल्दी की रस्में स्टार्ट नहीं हुई हैं। यहाँ से भी फिर हमें वैसे माना जाता है कि जिस साइड को ननिहाल होता है उस साइड में जाया जाता है, वहाँ पे भी कोई रस्म ही होती है। पर ये जो मेरी ननद है ये मेरी बुआ सास की लड़की हैं, तो इनका तो ननिहाल यहीं पे है, तो हम किसी भी दिशा में ये रस्म कर सकते हैं। और ये रस्म भी भाभी ही करती है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ मिट्टी खनी जा रही है, उसके अंदर फिर सुपारी और हल्दी की गांठ और पैसे और शायद एक आध चीज़ और रहती है जो कि जो लड़की है उसको ओइच के उसमें डाला जाता है। एक तरीके से ननद और भाभी यहाँ जुआ खेलती है। भाभी खूब परेशान करती है, जल्दी मतलब ननद को उसमें से निकालने नहीं देती है, उस गड्ढे के अंदर से वो सारी चीज़ें। वही कुसुम्बुआ के गुड़ू ही टोवा 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 एक साईली एक बार में 5 बार घुमा दी 5 बार निकाल बुआ मारा सारी हो रतिया टोवा टोवा एक रावणी अधिकार बुआ मारा वेली सारी हो रतिया यहाँ पे जो लेडीज़ें थी ना वो मुझे ऐसा भर भर के गालियाँ दे रही थी कि पूछे मत। मैं भी क्या बस हंस के और रह जाऊँ, क्योंकि मैं क्या ही अकेले गाऊँ। 2-4 लोग रहते तो थोड़ा समझ में आता है, मुझे नहीं पता था, बस मैं गालियाँ सुन रही थी चुपचाप। आज तक देखा है ऐसा इंसान जो कि चुपचाप गालियाँ सुनता है? मैं सुनती हूँ, आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में।
इस रस्म में ऐसा होता है कि जो ननद भाभी होती हैं एक तरीके से जुआ खेलती हैं। उसमें रहता है सुपारी और हल्दी की गांठ और 1 रुपए का सिक्का, जो कि भाभी ही पानी में डालती है और बहुत ज़्यादा बदमाशियाँ करती हैं, जो कि उनकी तो आँख पहले ही ढकी हुई है, उनको लेने ही नहीं देती, इतना परेशान करती है। और मैंने खूब परेशान किया था और ये तो मेरा इतनी तेज़ से हाथ दबा रही थी, ऐसा लग रहा था उंगली सब बाहर आ जाएगी टूट के। अब उन सारी रस्मों के बाद हम सब फिर आ चुके हैं एक बार घर, और यहाँ पे लड़की को परिछा जाता है पानी मतलब लोटे के पानी से और लोढ़ा वगैरह से। तो मम्मी ने पहले परिछ लिया, तो शायद 2 लोग करते हैं, तो मम्मी ने बोला कि आओ तुम भी कर लो। तो फिर मैंने भी ये सारी चीज़ें मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, सब मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है और बहुत अच्छा लग रहा था ये सब करके कि हाँ ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो मैंने भी पहले लोढ़ा से परिछा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी ना जो कि मुझे नहीं पता थी, पर मम्मी मुझे गाइड कर रही थी कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो जैसे जैसे वो बता रही थी वैसे वैसे मैं भी कर रही थी और बहुत इंटरेस्ट के साथ कर रही थी। और इसलिए भी कर रही थी कि ताकि आगे कभी ऐसी शादी ब्याह अगर घर में पड़ता है तो मुझे याद रहे। बाई चांस कभी कभी घर के बड़े भी भूल जाते हैं, तो थोड़ा बहुत सबको याद रहना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और अब यहाँ पे हल्दी की रस्में तो स्टार्ट हो ही चुकी हैं। उसकी शायद क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो पाई है या शायद मेरे फ़ोन से डिलीट हो गई है, ये नहीं पता मुझे। यहाँ अलग ही मेरा बेटा अलग ही फॉर्म में है, ये अलग ही बिल्कुल ढोल ताशे बजाने में लगा हुआ है बुआ की शादी में। हाँ थोड़ी सी है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ हो रही है कलसा गुठाई की रस्म। ये यहाँ उनकी बुआ कलसा गोठ रही हैं। गोठा गोठा ननद रानी कलसा बीच मड़उआ में। क्यों कलसा गोठाई ननद हार हम देबो, कलसा गोठाई ननद दे देबो सोनरा समेत बीच मड़उआ में। अरे दे देबो सोनरा समेत बीच मड़उआ में। एक गाना ख़त्म हो गया पर फिर भी अभी तक बुआ जी ने पूरा कलसा नहीं गोठा है, अभी भी वो कलसा गोठ ही रही हैं। और अपनी जो भी गीत वगैरह है वो गा रही। पहले स्टार्टिंग में मैंने गाया, इसके बाद बुआ ने गाया। फिर यार मैंने सोचा थोड़ी फ्रेंड से अपनी भी वीडियो बना ली जाए, भाई मैं भी तो दिखूं कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या कर रही हूँ वीडियो में आप लोगों को। तो यहाँ वही मैंने बस थोड़ी सी अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। और अब यहाँ पे ये हो रहा है शायद यहाँ पे हरीश वगैरह बांस वगैरह गाड़ा जा रहा है, जो कि 5 लड़कियाँ मिल के वहाँ गड्ढा करती हैं और फिर गाड़ती हैं। मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। मेरे मायके में लड़की की शादी हो तो भी, लड़के की शादी हो तो भी वो लड़के ही, और जो जिसकी शादी होती है वो 4-5 लोग मिल के और गाड़ते हैं। और यहाँ जो ये पंडित जी है वो जिनकी शादी है उनके ही पापा हैं, उन्होंने ही सारी रस्म रिवाज कराया था। और जब से ये आके बैठी थी यहाँ पे तब से बस फूफा जी रोए ही जा रहे थे। उसी में रस्म रिवाज भी कराना था, उसी में रो भी रहे थे। पर हाँ ठीक है, ये पल ही ऐसा होता है, थोड़ा मुश्किल पल होता है ये, पर क्या कर सकते हैं, शादी ब्याह तो करना है, अपनी बेटी दूसरे के घर भेजनी ही है। तो यहाँ पे अभी भी जो भी हल्दी से पहले का जो भी वो पूजन वूजन कराते वो हो रहा है। हल्दी लग चुकी है, उसकी क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुई है। हल्दी लगने के बाद यहाँ सारी लड़कियाँ दीदी को, जो ब्राइड है हमारी, उनको चूम रही हैं। आप लोगों के यहाँ इस रस्म को क्या बोला जाता है, कैसे होता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को कैसी लगी इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। औरतें करती इसको धान कूटना और कुसमी लोढ़ना भी बोला जाता है, जो कि यहाँ हम लोग कर रहे हैं। आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो में। और यहाँ पे भी भर के ही गालियाँ दी जा रही हैं। भारत लगा थी है।
मैं करूंगा तेरे भी साथ हिलाऊंगा थोड़ा वेट तो कर ले बेबी तारों से मांग भरूंगा डोली है रेडी कब से तूने कॉल किया था तब से शेरवानी रास्ते में है सेहरा भी ऑर्डर करवाया सबकी बारातें आई सबकी बारातें आई दुनिया बुलंद बना के तुझको संग